जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। आज हमारे अचरोल के माननीय सेडूराम जी ठावड़िया मेरे पास पधारे हुए हैं। आज चर्चा का विषय यह है कि अपने देश में मोदी जी के बाद में अगर कोई दूसरा लीडर है जो देश के लिए समर्पित होकर के काम कर रहा है वो कौन है? सेडूराम जी, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा लीडर है जो अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके मोदी जी के बाद में काम कर रहा है? नीतीश गडकरी जी है। नीतीश कौन? नीतीश गडकरी जी। हाँ, तो ऐसे उभर कर के नाम सामने आता है नीतीश जी गडकरी का। अपने देश का की अगर बात की जाए तो 75 साल आज़ादी के हो गए और 75 साल में अगर कार्यशैली देखी जाए तो सबसे बेहतर जो कार्यशैली है वो नितिन गडकरी जी की है। उन्होंने देश को ही नहीं पूरे विश्व समुदाय को एक अलग ही विजन दिया है। आने वाले समय में आज तक अपना देश, जैसे ये इनके पास में आज की तारीख में राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री हैं ये, और उसमें वो काम किया है जिसको लोग ये कहते थे ये काम तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे लीडर हैं, इनकी डिक्शनरी में असंभव तो है ही नहीं, असंभव शब्द है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। इनके सामने समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन समस्याओं के साथ में ये जूझते हुए उनका समाधान पे फोकस रखते हैं और जो भी लक्ष्य बना लेते हैं कि मेरे को आने वाले समय में देश के लिए ये करना होगा। आज अगर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की बात आती है तो पूरे विश्व में पर डे के हिसाब से जो रोड का निर्माण होता है उसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इन्होंने। रोड के निर्माण तो पहले भी होते थे, लेकिन इस पोजीशन में इतनी तीव्र गति से नहीं होते थे। ऐसे दुर्गम जगह थी जहां लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ रोड की सुविधाएं हो सकती हैं, वहाँ भी इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचाया है। तो बहुत ही सराहनीय काम राष्ट्रीय राजमार्ग का जो निर्माण कार्य है वो कर ही रहे हैं। इसके साथ में ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन में ऐसा भूचाल ला दिया है जो पूरे देश में एक तरह से नई जो सोच है उसको इन्होंने विकसित किया है। आने वाले समय में आज तक अपन जो भी व्हीकल थे उनके लिए पेट्रोल और डीजल पर आश्रित थे। पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो ये अपने देश में जो खपत है उसका ज़्यादातर भाग अपन बाहर से, अरब देशों से आयात करते थे, तो बहुत सा पैसा अपना इसी में चला जाता था। और आने वाले समय में इनका जो विजन है, इन्होंने 3 विकल्प दिए हैं। एक तो किसानों के भले के लिए एथेनॉल जो दिया है उससे ट्रैक्टर भी चल रहा है, बसें भी चल रही हैं, मोटरसाइकिल भी चल रही हैं, और पेट्रोल के बराबर ही उसका एवरेज रेशियो आता है, और उसके साथ में प्रदूषण भी बहुत कम है। एक तरह से पूरे विश्व में आज देखी जाए तो प्रदूषण की बहुत ही, वायु प्रदूषण की ऐसी समस्या है जिससे अभी कोरोना काल में तो ऑक्सीजन के लिए लोग जूझ रहे थे, और ये इसका ऑक्सीजन के लिए जूझने का मेन कारण ये वायु प्रदूषण है। वायु में जो प्रदूषण गाड़ियों के धुएं से या जो भी फैक्ट्री वगैरह चल रही हैं उनमें जो कार्बन या कोई भी चीज़ जलाई जाती है उससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आने वाले समय को एक नई ऊर्जा के स्रोत की तरफ इन्होंने सोची और 3 विकल्प दिए हैं, और तीनों पे बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। एक तरह से पूरे विश्व में इस चीज़ के लिए तहलका मचा हुआ है। विशेषकर जो अरब कंट्री हैं जो केवल तेल के ऊपर ही, पेट्रोल डीजल के ऊपर ही आश्रित रहती है, उनमें उनके यहाँ और कोई चीज़ पैदा नहीं होती है।
उनको भी यह है कि अगर इनका जो ये विजन है ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा तो जो पेट्रोल डीजल का आयात है अपने देश के साथ में पूरे विश्व में ही खत्म हो जाएगा। ये इतनी बड़ी सोच रख करके ये काम कर रहे हैं। तो इसमें दूसरा इन्होंने दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शुरुआत तो खैर विदेशों में हुई, आविष्कार तो विदेशों की तरफ से ही हुआ, लेकिन अपने देश में जैसे बसों में, कारों में, इनमें इसका उपयोग करके आज के युवाओं को एक नई सोच दी है, जिससे आज अगर बात की जाए तो महिंद्रा और टाटा के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जिनकी एक एक साल की बुकिंग है, पूरे जो अन्य देश हैं वो मांग कर रहे हैं। पहले ज़माना ये था कि अपन ये सोचते थे कि कोई भी विदेशी चीज़ है तो वो उसकी बहुत महत्वपूर्ण मानते थे उसको कि ये विदेश से आयात की हुई चीज़ है। आज बड़ा गर्व होता है कि आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो अपना देश निर्यात कर रहा है, अभी से करना शुरू कर दिया है। ऐसे बड़े स्तर पे तो नहीं, लेकिन निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जो आज इलेक्ट्रिक की कार की बात की जाए या बसों की बात की जाए तो विदेशी लोग हैं जो अपने देश के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होकर के एक नज़र रखे हुए हैं कि आने वाले समय में भारत से जो निर्माण होकर के कार और बसें आएंगी तो उसका वायु प्रदूषण के साथ में जो कॉस्ट है उसकी, वो कॉस्ट भी बहुत ही कम हो जाती है। कम खर्चे में वो आराम से निकल चलते हैं और इतना भरोसा पूरे विश्व समुदाय में कायम किया है कि हर देश अपने देश में बनी हुई कार और बसों की डिमांड कर रहा है। ये अपने सभी देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। तीसरा फैक्टर इन्होंने दिया है हाइड्रोजन से व्हीकल चलेंगे। ये एक बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका निर्माण है तो केवल पानी से हाइड्रोजन निकाल करके इलेक्ट्रोड एक सिस्टम आता है, उस सिस्टम से पानी के टुकड़े हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में वो विकसित होगा। और आने वाले समय में ये बड़ी बात है। लोग पहले बात करते थे, किसी को भी कहते थे आपने किराया बढ़ा दिया तो वो लोग कहते थे ये गाड़ी पानी से नहीं चलती है। तो आने वाले समय में वो दिन आएगा जिस दिन गाड़ियाँ पानी से चलेंगी और पानी के लिए जो इलेक्ट्रोड का जो प्लांट लगाया जाता है, पानी से हाइड्रोजन भी निकलती है और ऑक्सीजन भी निकलती है। तो ऑक्सीजन अगर वायुमंडल में छोड़ेंगे तो वायु प्रदूषण भी बिल्कुल शून्य हो जाएगा, ऑक्सीजन की कहीं की किल्लत नहीं रहेगी और इसमें नए इनोवेशन भी होंगे। तो ऐसा सिस्टम भी आने वाले समय में आ जाएगा जिससे गाड़ी में ही जो वो बड़ा प्लांट लगता है वो छोटे रूप में गाड़ी में ही इलेक्ट्रोड का जो सिस्टम है केवल पानी डालना पड़ेगा और पानी डाल करके उसी से हाइड्रोजन तैयार करके गाड़ी में ही ये सिस्टम रहेगा कि पानी का ही विघटन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई जाएगी। ऑक्सीजन वायु में छोड़ दी जाएगी, पानी पुनः कलेक्ट हो करके उसी प्लांट में चला जाएगा जिससे केवल पानी से गाड़ी चलेगी और उसका जो खर्चा है खर्चा भी बिल्कुल शून्य हो जाएगा। पानी की इतनी पानी की मात्रा भी खर्च नहीं होगी। उसी पानी से जब हाइड्रोजन वायुमंडल में जलती है तो फिर पानी बन जाता है। और इसमें यह नहीं है कि हाइड्रोजन जलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड या कोई दूषित गैसें वायुमंडल में जाती हैं, पानी बनता है जो पुनः उसी गाड़ी में काम में आता रहेगा और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ती रहेगी। तो आज के युवाओं को और मैं सभी देश के जो जितने भी मंत्री हैं एक तरह से उनको आदर्श मान करके अगर अपने कार्यशैली को जो अपन विदेशों पे आश्रित हैं उसके अलावा अपने देश की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारें और नया विजन दें जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या तो मिटेगी ही, बाकी जो आयात हो रहा है आयात में अपन काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं उससे भी निजात मिलेगी। बात आती है शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में भी
वो एक नई पहल उन्होंने शुरू की है। जिन स्कूलों में वो एक ट्रस्ट के माध्यम से स्कूलें चला रहे हैं इधर नागपुर और आदिवासी क्षेत्रों में, जिसमें भारतीय जो संस्कार हैं वो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं और फ्री माइंड सोचने की, बच्चों में वो फीड माइंड वाला सिस्टम बंद करके फ्री माइंड सोचने की एक तरह से सोच डेवलप की जाती है, जिससे वो फ्री होकर के सोच सके। तो अगर फ्री होकर के सोचेगा तो नए नए आविष्कार करेगा और पूरे देश में बेरोजगारी तो मिटेगी, देश का विकास तो होगा ही, इसके साथ में पूरे देश का जो आने वाला समय है, जो अपने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि आने वाले समय में देश विश्व गुरु बनेगा, तो लोग कहते थे कि 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोक सके। आपके क्या विचार हैं भाई साहब, आप क्या सोचते हैं गडकरी जी के बारे में? और जो मंत्री हैं देश के, वो भी अगर उनके अनुरूप काम करें तो अपने देश में कितना तगड़ा विकास हो सकता है? खूब विकास हो सकता है, बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है। आज इनकी जो कार्यशैली की बात है, ऐसा कोई मैंने आज तक किसी भी विरोधी, हर विरोधी कोई न कोई मंत्री के कोई भी काम अगर शुरू करता है तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नितिन गडकरी एक केंद्र सरकार में ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ किसी भी विरोधी पक्ष ने, विरोधी पार्टी ने आवाज तक नहीं उठाई और उनकी कार्यशैली से हर पार्टी, हर देश का नागरिक बहुत ही प्रभावित है। और उसी के अनुरूप अगर देश के और भी जो विभाग के मंत्री हैं वो अगर काम करना शुरू कर दें तो देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सुना